Good morning, students. Welcome to your class, Standard 7, Mathematics. Today we are going to start with our new chapter number 10, Banks and Simple Interest. What is bank? What is the working of bank? Let's know about it. A bank is a government recognized institution. A bank is a government recognized institution that carries out transaction of money. बैंक एक सरकार मान्य संस्था होती है जिसमें पैसों का आर्थिक व्यवहार किया जाता है. Bank makes it easier to plan the use of money, that is, to do financial planning. बैंक में आप पैसे रखते हो जिसके कारण आप आराम से आसानी से अपने पैसों का नियोजन प्लानिंग कर सकते हो. We can either deposit or cash. We can either deposit or cash. Deposit cash money in a bank or withdraw cash from it. हम या तो बैंक में पैसा भर सकते हैं या बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं. For that purpose, we must open an account in a bank. उसके लिए हमें बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है. बैंक अकाउंट्स आर वेरियस काइंड्स. बैंक में जो अकाउंट खोले जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दैट. अकाउंट्स, different types of accounts. First account, current account. Current account is mainly for traders or those dealing in a money of a daily basis. Current account उनके लिए होता है जो रोज़ अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं और रोज़ बैंक से पैसा निकालते हैं. वो अपना बैंक में पैसा बहुत दिनों तक जमा करके नहीं रख सकते क्योंकि उनका जो बिज़नेस होता है ये रोज़ पैसों के लेन देन से होता है. यहाँ पर रोज़ खरीदी मतलब रोज़ उन्हें माल बेचना पड़ता है, रोज़ उन्हें माल खरीदना पड़ता है. इसलिए वो रोज़ अपने बैंक में पैसा डालते हैं और रोज़ बैंक से पैसा निकालते हैं. यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर जो होता है उसे दिन में कई बार अपने बैंक से पैसा निकालना या पैसा डालना पड़ता है. द बैंक इशू अ पासबुक फॉर दिस अकाउंट एंड ऑल्सो अ चेक बुक ऑन डिमांड. बैंक इस अकाउंट होल्डर को एक पासबुक और एक चेक बुक दे सकती है. द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी ऑफ दिस टाइप ऑफ अकाउंट. बैंक में जो पैसा जमा होता है वो पैसा या ये बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है वो पैसा किसी निश्चित समय के लिए या किसी परमानेंट टाइम के लिए जमा नहीं किया जाता है. इसलिए बैंक इस जमा किए हुए पैसे पर कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं देता. मनी कैन बी विड्रॉ और डिपॉजिटेड बाय चेक. मनी पैसा चेक से भी डिपॉजिट या विड्रॉ किया जा सकता है. इसे कहते हैं करंट अकाउंट. करंट अकाउंट हमेशा बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं या जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जैसे दुकानदार है, रोज़ जिनके पास छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं जैसे कि साड़ी शॉप है या ज्वेलरी शॉप है, ऐसे शॉप के जो लोग होते हैं जहाँ पर रोज़ पैसे का लेन देन किया जाता है, ऐसे दुकानदार करंट अकाउंट खोलते हैं. या छोटे मोटे व्यापारी जो होते हैं वो करंट अकाउंट खोलते हैं. सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट जो होता है यहाँ पर हमेशा पैसा जमा करके रखा जाता है. A person can deposit a minimum amount or open an saving account.
In some banks, no minimum amount is required for opening an account. The bank pays some interest on the basis of daily credit balance in the account. यहाँ पर जो पैसा जमा होता है ये पैसा आम लोग जमा करते हैं। सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब ही है यहाँ पर पैसा जमा किया जाता है, सेव करके रखा जाता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। इसलिए बैंक यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट देता है। सपोज़ अगर आपके 1000 रुपये बैंक में जमा होते हैं, आप बैंक में 1000 रुपये जमा करते हो तो 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद आपको उस 100 रुपये पर, 1000 रुपये पर बैंक कुछ इंटरेस्ट देता है, यानी कि ब्याज आपके खाते में जमा हो जाता है। इस खाते में भी, इस टाइप के अकाउंट में भी आपको एक पासबुक और चेकबुक दिया जाता है। दूसरा है 3 नंबर का जो अकाउंट है उसे कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट का मतलब क्या है? यहाँ पर सपोज़ अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे पैसे जमा करने हैं अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले अपने घर के किसी काम के लिए मुझे कुछ पैसे जमा करके रखने हैं बैंक में, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है बैंक में पैसे जमा करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बैंक में जमा करूँगी। इसे कहते हैं रिकरिंग अकाउंट। बैंक में अगर आपने रिकरिंग अकाउंट खोला है तो आप कुछ रकम बैंक में हर महीना जमा कर सकते हो और ये रकम आपको 5 साल के बाद या तय की गई मुदत के बाद ही निकालने की इजाज़त होती है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा करते हो उसे आप अपने मन आए तब निकाल सकते हो, लेकिन रिकरिंग अकाउंट में आप एक बार जमा किया हुआ पैसा बार बार नहीं निकाल सकते। उसे निकालने के लिए आपको एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। आप उसके बाद ही पैसा निकाल सकते हो, यानी कि आपके पैसे बैंक में जमा रहते हैं और उसे 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट, विथ ब्याज आप निकाल सकते हो। इसे कहते हैं रिकरिंग अकाउंट। उसके बाद आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि जिसको हम आम तौर पे एफडी कहते हैं। एफडी में रिकरिंग अकाउंट जैसा ही होता है, लेकिन रिकरिंग अकाउंट में आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हो, परंतु फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही बार आप पैसा जमा करते हो और उसे तय की गई मुदत के बाद ही निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, एक फिक्स इंटरेस्ट होता है, वो बैंक आपको देता है। एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, आप अभी इन शब्दों को अच्छे से जानते हो क्योंकि आजकल इनका प्रयोग बार बार होता रहता है। एटीएम का फुल फॉर्म है एटॉमिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जो होता है, एटीएम कार्ड का उपयोग, आपने एटीएम देखा होता है, बाहर बहुत सारे एटीएम होते हैं, अलग अलग बैंकों के एटीएम आपको बाहर दिखाई देंगे। इनका यूज़ क्या होता है कि बिना बैंक जाए आप कहीं से भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक कार्ड चाहिए होता है, जो कार्ड आपको बैंक आपके अकाउंट के अगेंस्ट देता है। आपका अकाउंट अगर बैंक में हो तो बैंक आपको उस अकाउंट के अगेंस्ट एक कार्ड देता है, जो कि एटीएम कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड हो सकता है या डेबिट कार्ड हो सकता है। बिना बैंक जाए आप एटीएम मशीन से अपने पैसे एक पासवर्ड या पिन कोड डालकर निकाल सकते हो।
एटीएम मशीन या एटीएम कार्ड का जो यूज़ होता है वो बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है इनका भी उपयोग बिना बैंक जाए आप पैसा निकालने के लिए कर सकते हो। आजकल इनका उपयोग अलग अलग इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी किया जाता है। गूगल पे, पेटीएम या जैसे जो अलग अलग इंटरनेट बैंकिंग है, इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। आजकल बहुत सारे मनी ट्रांजैक्शंस एटीएम, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ही किए जाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, एटीएम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय एक बात को हमेशा ध्यान में रखो, आप जब इसका उपयोग करते हो तो पैसे आपके अकाउंट से ही कट होते हैं। बस आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर पैसा आपके अकाउंट से ही कट किया जाता है। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना पैसा जमा होता है उस पर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको लोन देता है, क्रेडिट देता है, जिसके ऊपर बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल करता है। तो मेरे ख्याल से आपको कौन से अकाउंट्स होते हैं बैंक में, इनके बारे में आज समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है। कल हम चेकबुक के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आप अपने घर में अपने मम्मी पापा का जो चेकबुक होता है वो, या उनका जो पासबुक होता है वो एक बार अच्छे से स्टडी कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि चेकबुक और पासबुक का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चेकबुक और पासबुक के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।